मोहतरम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक बड़ी बड़ी और जलीलुल क़द्र शख्सियात पर मुश्तमिल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद कौन थे और उनका सिलसिला नसब कहाँ जाकर मिलता है? अदनान कौन थे और उनका ताल्लुक किस नबी की नस्ल से था? अदनान से लेकर कस्सई, हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब तक कौन कौन सी अजीम शख्सियात ने अरब की तारीख में नुमाया किरदार अदा किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में कौन कौन से लोगों को अरब की सरदारी हासिल रही? किस किस के जरिए खाना काबा की खिदमत, हाजियों की मेहमान नवाजी और मक्का मुकर्रमा की क़यादत कायम रही? नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल दर नस्ल कैसे मुंतकिल होता रहा और वो कौन सी खुसूसियात थीं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद को दूसरे लोगों से मुमताज़ करती थीं? मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद से मुताल्लिक़ ये तमाम मुस्तनद, तारीख़ी और ईमान अफरोज़ मालूमात आप इस वीडियो में तफसील के साथ जान सकेंगे। बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अदनान बिन अद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद क़ैदार की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले एक जलीलुल क़द्र और अजीम शख्सियत थे और यही 21वीं पुश्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला शुमार होते हैं। आपकी कुन्नियत अबू मात थी, जबकि आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम अद था। अदनान के लफ्ज़ी मानी कायम रहने और बाकी रहने के हैं और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर फरमा रखे थे ताकि आपको जन और इंस के शर से महफूज रखा जा सके। जन्नात और इंसान हजरत अदनान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते थे, क्योंकि जन्नात अपनी निशानियों के जरिए जान चुके थे कि यही वो नेक मर्द हैं जिनकी नस्ल से नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हूर फरमाएंगे। मगर अल्लाह ताला ने हर मौके पर आपको दुश्मनों के मकर से महफूज रखा। एक मर्तबा जनाब अदनान अकेले घोड़े पर सवार किसी सिमत जा रहे थे कि रास्ते में अहले फारिस के इसी नौजवानों ने आपका पीछा किया और दो पहाड़ों के दरमियान वाक़े एक दर्रे में आपको घेर लिया। आपने निहायत बहादुरी से तन्हा उन सब का मुकाबला किया, यहाँ तक कि खुद भी जख्मी हो गए और आपका घोड़ा भी लहूलुहान हो गया। आखिरकार आप घोड़े से उतरे और पहाड़ पर चढ़ने के लिए दौड़ पड़े, जबकि दुश्मन मुसलसल आपका ताक़ुब करते रहे। हजरत अदनान जब नाउम्मीदी की हालत में रब्बुल आलमीन की बारगाह में फरियाद करते हैं तो उसी लम्हे एक दस्ते गैबी जाहिर होता है जो आपको उठाकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक निहायत हैबतनाक चीख सुनाई देती है जिसके असर से तमाम दुश्मन हलाक हो जाते हैं। दोस्तों, अदनान एक निहायत हुसीन और जमील शख्सियत के हामिल थे। आपकी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ झलकता था। आप अहले अरब के सरदार माने जाते थे और यसरब के कबाइल के सिवा अरब के तमाम कबाइल आपके मोहताज समझे जाते थे। अदनान वो अव्वलीन शख्सियत थे जिन्होंने खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने का इंतजाम किया। मोहतरम दोस्तों, बख्त नसरुल बाबिली सल्तनत बाबिल का बादशाह बना और ये बात भी काबिल जिक्र है कि बख्त नसर उन 4 बादशाहों में शामिल था जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। जब बादशाह बनने के बाद बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई की तो उसने शहर को मुकम्मल तौर पर वीरान कर डाला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निशानियों और आसार को लूट लिया, महल्लात को मुनहदिम किया। हैकल सुलेमानी में मौजूद तमाम किताबें, जिनमें तौरात के असल नुस्खे भी शामिल थे, नजर आतिश कर दी और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को शहीद किया। चुनाचे रब्ब ताला ने उस बदबख्त पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और उसकी सूरत व शक्ल को मस्ख कर दिया। हजरत वहब बिन मुनबख रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि बिलाशुबा बख्त नसर के चेहरे का पहला मस्ख शेर की सूरत में हुआ, पस वो दरिंदों का बादशाह बन गया। फिर उसकी शक्ल एक परिंदे में बदल दी गई और वो परिंदों का बादशाह बन गया। इसी तरह बख्त नसर का मस्ख बैल की सूरत में भी किया गया, चुनांचे वो बैल चौपाइयों और मवेशियों का बादशाह बन गया। बख्त नसर की शक्ल इस तरह पूरे 7 बरस तक मुसलसल बदलती और मस्ख होती रही, ताहम उसका दिल इंसानी ही रहा। इसी सबब
वो हर मस्ख शुदा हालत में भी इंसानी फिक्र और अंदाज़े अमल के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा और इसी बादशाहत के साथ हुकूमत करता रहा जो पहले उसके पास थी। बाद अज़ां अल्लाह ताला ने आखिरकार बख्त नसर को दोबारा इंसानी सूरत अता फरमा दी और जब हक ताला ने उसकी इंसानी शक्ल लौटा दी तो उसकी सल्तनत भी उसे वापस अता कर दी गई। उस दौर में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी बख्त नसर के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और करीबी समझे जाते थे। चूंकि अहले अरब ने यमन और अद के नवाही इलाकों में अपने नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया था, इसी बिना पर अल्लाह ताला ने अहले अरब और बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के बख्त नसर को उन पर मुसल्लत फरमा दिया। जब बख्त नसर ने अरब पर चढ़ाई का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के नबी हजरत अरमिया और इब्रखिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि वो बख्त नसर को हुक्म दी कि वो अरब पर हमला करे और उन्हें उनके जुल्म और बगावत की सजा दे, नीज उसे ये यकीन दिलाएं कि अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होगी और वो गालिब आएगा। साथ ही उसे ये हुक्म भी दिया गया कि वो अरब के सरदार हजरत अदनान पर हमला न करे, क्योंकि अल्लाह ताला की जानिब से उसे उसकी इजाजत नहीं दी गई। अलबत्ता दीगर कबाइल पर हमला करने की इजाजत है। अल्लाह ताला ने हजरत अदनान को बख्त नसर के शर से इसलिए महफूज रखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आपकी पुश्त में बतौर अमानत मौजूद था। दोस्तों, बख्त नसर अरब के इलाकों में पेशकदमी करता हुआ ज़ातुल इर्क के मकाम तक जा पहुंचा, जबकि हजरत अदनान भी वहां मौजूद थे और अरब के चारों तरफ से दलेर और जानबाज जंगजू हजरत अदनान के परचम तले जमा हो चुके थे। जब दोनों लश्करों के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हुई तो हजरत अदनान ने अपने सिपाहियों को यह हिदायत दी कि अगर बख्त नसर उनके कब्जे में आ जाए तो उसे कत्ल न किया जाए। इसी तरह बख्त नसर ने भी अपनी फौज को हुक्म दे रखा था कि अदनान को कत्ल करने से इज्तिनाब करें। ज़ातुल इर्क के मकाम पर घुमसान की जंग हुई, जिसमें अहले अरब को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बख्त नसर बेशुमार माले गनीमत और कसीर तादाद में जंगी कैदी साथ लेकर वापस लौट गया। उसने उन कैदियों को अबना के शहर में लाकर आबाद कर दिया। बख्त नसर के वापस चले जाने के बाद हजरत अदनान अपनी औलाद को हमरा लेकर यमन की तरफ रवाना हो गए और वहीं आपका विसाल हुआ। आपकी क़यादत में तमाम अरब कबाइल मुत्तहिद हो चुके थे, लेकिन आपकी वफात के बाद ये इत्तेहाद रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता चला गया। दोस्तों, हजरत अदनान की औलाद के बारे में मुअर्रिखीन के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ के नज़दीक आपके बेटों की तादाद 2 थी, बाज़ के मुताबिक 4 या 5, बल्कि कुछ ने 10 तक भी जिक्र किया है। ताहम कुतुब तारीख में हजरत अदनान के 6 बेटों के नाम महफूज मिलते हैं। इनमें माद बिन अदनान बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20वीं पुश्त में जिद्द अमजद करार पाते हैं। हजरत माद की कुन्नियत अबू क़ज़ा और अबू नज़ार बयान की जाती है। आपके वालिद का नाम अदनान और वालिदा का नाम मुआहद बिनते लहम था। आपके नाम माद की वजह तस्मिया ये बताई जाती है कि आप हर वक्त जंगो क़िताल के लिए आमादा रहते थे और जिससे भी मुकाबला करते अल्लाह ताला की मदद से कामयाबी हासिल करते। इसी बिना पर आपको अबुल हर्ब यानी मैदान जंग का बाप कहा जाता था। हालांकि उस वक्त आपकी उम्र महज 12 बरस थी। जब हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम जनाब माद को अपने साथ हौरान ले गए तो निहायत जिम्मेदारी और तवज्जो के साथ उनकी परवरिश फरमाते रहे। बाद अज़ां जब बख्त नसर हिजाज से वापस आकर इस दुनिया से रुखसत हो गया तो माद बिन अदनान दोबारा मक्का मुकर्रमा लौट आए। जनाब माद भी अपने वालिद बुजुर्गवार की तरह निहायत दलेर, बेखौफ और फनून जंग में कामिल महारत रखने वाले थे और हमेशा फतह के साथ ही मैदान से वापस आया करते थे। उन्होंने बनु जुरहम के एक खानदान की तलाश की तो मालूम हुआ कि इस खानदान में सिर्फ जोशम बिन जलहमा बाकी हैं। चुनाचे माद ने जोशम की साहबजादी माना से निकाह किया, जिनसे आपकी औलाद हुई। बनी इस्माइल में माद वो पहले फर्द थे जिन्होंने किला तामीर करवाया। आपने तहामा को भी फतह किया और माद ही वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले खाना काबा के पत्थरों को नस्ब करके उसकी हदबंदी कायम फरमाई। इसी तरह सबसे पहले ऊंट की कोहान पर पालान
यानी कजावा रखने का अमल भी आप ही से मंसूब है। आपके 4 बेटे थे, औजा, निजार, करनस और अयास। चूंकि कज़ा सबसे बड़े थे, इसी बिना पर आपकी कुन्नियत अबू कज़ा मशहूर हो गई। निजार बिन माद की कुन्नियत अबू अयाद और अबू रबिया बयान की जाती है, जबकि आपकी वालिदा का नाम माना बिनते जोशम था। जब निजार की विलादत हुई तो उनकी आंखों के दरमियान वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाया था, जो पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होता चला आ रहा था। ये मंजर देखकर उनके वालिद की खुशी की कोई इंतहा न रही। इस अजीम नेमत पर शुक्र इलाही अदा करते हुए उन्होंने बकसरत ऊंट ज़िबाह किए और एक शानदार दावत का एहतमाम किया, जिसमें अमीर व गरीब, अपने और पराए सबको मद्दू किया गया और कसीर मालो असबाब खर्च किया गया। इतना खर्च करने के बाद उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की इस नेमत के शुक्राने में जो कुछ मैंने खर्च किया है वो इस नौनहाल की बरकत के मुकाबले में निहायत ही मामूली और कम है। इसी वजह से आपका नाम निजार मशहूर हो गया। निजार अपने जमाने के तमाम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन व जमील थे और अक्ल व दानाई में भी उनका कोई सानी न था। अरबी रस्मुल खत का आगाज सबसे पहले उन्हीं से मंसूब किया जाता है। निजार बिन माद की 2 अज़वाज थीं। पहली शादी सौदा बिनते अद से हुई, जिनसे मुजिर और अयाद पैदा हुए, जबकि दूसरी शादी अपने मामू की बेटी खिजाला बिनते वालान से की, जिनसे रबिया और अनमार पैदा हुए। माद बिन अदनान की वफात के बाद निजार को अरब की सरदारी अता हुई और आप जब भी किसी शाही दरबार में तशरीफ ले जाते तो बादशाह खुद आपका एहतराम करता और निहायत मोहब्बत और इज्जत से पेश आता। दोस्तों, निजार ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम ज़ातुल जैश नामी मकाम पर गुजारे और आपका विसाल भी मदीना तैयबा के करीब ज़ातुल जैश ही के मकाम पर हुआ, जहां आपकी तदफीन अमल में आई। जब निजार का इंतकाल हुआ तो उनके 4 बेटे थे, जिनमें मुजिर बिन निजार बिन अदनान वो मुअज़्ज़ज़ और बरगुज़ीदा हस्ती हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 18वीं पुश्त में जिद्दे अमजद शुमार होते हैं। मुजिर बिन निजार का असल नाम उमर था और कुन्नियत अबू अलैह थी। आपकी वालिदा का नाम सौदा बिनते अद था और आप मिल्लत इब्राहिमी से वाबस्ता दीन हनीफ के सच्चे पैरोकार थे। नीज दूसरों को भी दीन हनीफ की पैरवी की तलकीन फरमाया करते थे। मुजिर जोदो सखा, अक्ल फहम और दानाई में अपने ज़माने में बेमिसाल थे और हर पहलू से अपने भाइयों पर फौकियत रखते थे। मुजिर बिन निजार अपने हुस्न व जमाल की बदौलत दिलों को मुसख्खर कर लेते थे। जो भी उन्हें एक नज़र देखता उन पर फरीफ्ता हो जाता, क्योंकि उनके चेहरे पर भी नूर मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नुमाया रहती थी। अल्लाह ताला ने आपको हुस्न सूरत के साथ साथ लहने दाऊदी यानी निहायत शीरीं और दिल नशे आवाज़ भी अता फरमाई थी। यहाँ तक कि जानवर भी आपकी खुशावाजी से मुतासिर हुए बगैर न रहते थे। एक मर्तबा आप ऊंट से गिर पड़े, जिससे आपके हाथ को शदीद चोट लगी और दर्द की शिद्दत में आपकी जबान से निकला, हाय मेरा हाथ, हाय मेरा हाथ। आपकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि दूर दूर चिरागाहों में चरने वाले ऊंट भी खींचे चले आए और आपके गिर्द जमा हो गए। जब आपका हाथ ठीक हो गया तो आप उन्हीं ऊंटों पर सवार होते और अपनी जबान को नगमगी में रखते, जिससे ऊंट झूमने लगते और उनकी रफ्तार में तेजी आ जाती। इसी तरह हद्दी खानी की इब्तदा आप ही से हुई, जिसे बाद में रिजिस का नाम दिया गया। ये चारों भाई थे, मुजिर, रबिया, अयाद और अनमार। जब उनके वालिद निजार का वक्त विसाल करीब आया तो उन्होंने वसीयत करते हुए फरमाया, ए मेरे बेटो, सुर्ख रंग का क़िबा और उससे मुताल्लिक़ अशिया अयाद के हिस्से में होंगी। नदवा, मजलिस और उससे वाबस्ता उमूर अनमार के सुपुर्द होंगे, और अगर किसी मामले में तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो फैसले और इंसाफ के लिए नजरान के जुरहमी बादशाह के पास चले जाना और वहीं अपना झगड़ा तय करवा लीना। दोस्तों, इत्तेफाक से जायदाद की तकसीम के मामले में भाइयों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। चुनाचे वालिद की वसीयत के मुताबिक वो नजरान की तरफ रवाना हुए ताकि जुरहमी सरदार से इस तनाज़े का फैसला करवाया जाए। नजार के चारों बेटे अक्लो दानाई
और फहम व फरासत में अपनी मिसाल आप थे। मोहतरम दोस्तों, इनकी जहानत के हवाले से पीर मोहम्मद करमशाह उल अजहरी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि इस सफ़र के दौरान मुज़र की नज़र एक ऐसी घास पर पड़ी जिसे किसी ऊंट ने चर रखा था। मुज़र ने कहा कि जिस ऊंट ने ये घास खाई है वो एक आंख से महरूम यानी काना है। रबिया ने निशानात का बगौर मुशाहिदा करके कहा कि वो लंगड़ा भी है। जब अयाद ने ज़मीन पर गौर किया तो बोला कि इस ऊंट की दम कटी हुई है, जबकि अन्मार ने कहा कि वो ऊंट भागा हुआ मालूम होता है। दोस्तों, इस गुफ्तगू के बाद वो अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि एक शख्स मिला जिसने कुजावा अपने सर पर उठा रखा था। उसने इन चारों से अपने ऊंट के बारे में दरियाफ्त किया। मुज़र ने उससे कहा, क्या तुम्हारा ऊंट एक आंख से महरूम है? उस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। रबिया ने कहा, क्या वो ऊंट लंगड़ा भी था? उस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर अयाद ने पूछा, क्या उसकी दुम कटी हुई थी? उसने कहा, जी बिल्कुल। उसके बाद अन्मार ने कहा, क्या वो ऊंट भागा हुआ था? उसने कहा, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। दोस्तों, जब इन चारों भाइयों ने ऊंट की तमाम निशानियां दुरुस्त तौर पर बयान कर दी तो वो शख्स निहायत खुश हुआ और ये समझ बैठा कि शायद इसका ऊंट उन्हें मिल गया है। उसने तजस्सुस भरे अंदाज में कहा, खुदारा मुझे बताएं, मेरा ऊंट कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, बखुदा हमने उसे देखा ही नहीं। जब उस शख्स ने यह बात सुनी तो हैरत से कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि तुमने बगैर देखे उसकी सारी निशानियां बयान कर दी? चुनाचे वो भी उनके साथ बादशाह के पास चल पड़ा ताकि अपने ऊंट का फैसला करवाया जा सके। दोस्तों, जब सब बादशाह के हुजूर पहुंचे तो सबसे पहले ऊंट के मालिक ने दावा पेश किया कि उन लोगों ने मेरा ऊंट देखा है मगर मुझे बताते नहीं और ये कहते हैं कि हमने उसे देखा ही नहीं। बादशाह ने उनसे सवाल किया, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा तो फिर उसकी तमाम निशानियां कैसे बताएं? दोस्तों, जब यह मामला बादशाह के सामने आया तो हर शख्स उनकी गैर मामूली जहानत और फहम व फरासत पर हैरान रह गया। मुज़र ने अर्ज किया, मैंने जब वो घास देखी जिसे ऊंट ने चर रखा था तो वो एक तरफ से कटी हुई थी और दूसरी तरफ जूं की तूं लहलहा रही थी। मैं समझ गया कि ऊंट काना है। उसने जिस आंख से देखा वो घास खा ली और जिस आंख से न देखा उसे छोड़ दिया। फिर रबिया ने कहा, मैंने उसके पांव के निशानात देखे तो एक पांव का निशान वाज़ेह था जबकि दूसरा घसीटा हुआ था। उससे मैंने जान लिया कि वो लंगड़ा है और दूसरे पांव के निशानात अधूरे थे जिससे उसकी लंगड़ाहट मजीद वाज़ेह हो गई। अयाद ने कहा, मैंने देखा कि इसकी मैंगनियां सही सालिम थीं तो मैंने समझ लिया कि उसकी दुम कट्टी हुई है, क्योंकि अगर दुम सलामत होती तो मैंगनियां टूटी फूटी होती। अन्मार ने कहा, मैंने देखा कि उसने घनी और सरसब्ज घास की तरफ तो रुख किया मगर उसे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ गया। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो जरूर भागा हुआ है, वरना इत्मीनान से वहीं घास चर लेता। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर जुरहमी सरदार ने ऊंट के मालिक से कहा, तुम जाओ और अपना ऊंट तलाश करो, इन लोगों के पास तुम्हारा ऊंट नहीं है। इसके बाद उसने उन भाइयों से पूछा, तुम लोग कौन हो और किस गर्ज से आए हो? दोस्तों, चारों भाइयों ने बताया कि हम निज़ार बिन मायद के बेटे हैं और अपने बाहमी इख्तिलाफ के फैसले के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सरदार ने कहा, यह तो बड़ी हैरत की बात है कि इस कदर अक्ल व दानाई रखने के बावजूद तुम फैसला करवाने के लिए मेरे पास आए हो। इसके बाद उसने उन सब की एक पुरतकल्लुफ दावत की और आखिर में शराब पेश की गई। जब खाने पीने से फरागत हुई तो मुज़र ने कहा, ऐसी आला शराब मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी, काश इसके अंगूर की बैल किसी कब्र पर ना उगी होती। रबिया ने कहा, ऐसा लजीज गोश्त आज तक नहीं खाया, काश इस बकरी की परवरिश किसी कुतिया के दूध पर ना हुई होती। आयाद ने कहा, मैंने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा, काश इसकी निस्बत गैर बाप की तरफ न की गई होती। अन्मार ने कहा, मैंने आज तक ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी जो हमारे मकसद के लिए इस कदर मुफीद साबित हुई हो। दोस्तों, जुरहमी बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो हैरत में डूब गया। वो फौरन अपनी वालिदा के पास गया और कहा, माँ, सच सच बताओ, मैं किसका बेटा हूं? उसने जवाब दिया कि मैं एक सरदार के निकाह में थी और वो औलाद से महरूम था।
मैंने ये मुनासिब न समझा कि वो बगैर वारिस के दुनिया से चला जाए। चुनाचे मैं किसी और की तरफ माइल हो गई और इसी से तुम पैदा हुए। इसके बाद बादशाह ने अपने नाज़िर मतबख यानी खाने पीने के उमूर संभालने वाले से शराब के मुताल्लिक दरियाफ्त किया, तो उसने बताया कि मैंने आपके वालिद की कब्र पर अंगूर की एक बैल लगा दी थी और इसी बैल के अंगूरों से ये शराब तैयार की गई है। जब ये बात भी दुरुस्त साबित हो गई तो उसने अपने चरवाहे से गोश्त के बारे में सवाल किया। इसने बताया कि एक बकरी ने बच्चा जन्ना और मर गई, तो मैंने उस मेमने की परवरिश एक कुतिया के दूध से की थी। जुरहमी सरदार उन चारों भाइयों की गैर मामूली ज़हानत और फतानत देखकर दंग रह गया। इसके बाद उसने उनका दावा सुना और उनके बाहमी झगड़े का फैसला सादिर कर दिया। मोहतरम दोस्तों, इस वाक़े से बखूबी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रऊफ़ व रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद को हुस्न सूरत और जमाल आवाज़ के साथ साथ फ़हम व फरासत की वो बेमिसाल सलाहियत अता फरमाई थी कि जिसे देखकर ज़माने के बड़े बड़े दानिश्वर भी हैरान रह जाते थे। हदीस शरीफ में आता है कि रबिया और मुज़र को बुरा भला मत कहो क्योंकि वो दोनों मोमिन थे। एक और रिवायत में है कि मुज़र को बुरा मत कहो क्योंकि वो हो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे। दोस्तों, बनु अदनान में मुज़र सबसे ज़्यादा साहिब सरवत शुमार होते थे। आपका निकाह रुबाब बिनते हैज़ा बिन माद से हुआ। आपकी औलाद में 2 बेटे थे, इलियास और ऐला। इलियास बिन मुज़र, जिनका असल नाम हबीब और कुन्नियत अबू उमर थी, कबाइल अरब के बड़े सरदार और अजीम रहनुमा थे। अहले अरब उन्हें सैयदुल अशीरा के लक़ब से याद करते थे। तमाम अहम मामलात जिनके फैसले दरकार होते आप ही की खिदमत में पेश किए जाते और आप निहायत हिकमत और दानाई के साथ उनका फैसला फरमाया करते थे। सबसे पहले कुर्बानी का जानवर लेकर बैतुल्लाह शरीफ जाने वाले भी यही थे। हदीस शरीफ में आता है कि इलियास को बुरा भला मत कहो, वो मोमिन थे। अहले अरब में आपकी मिसाल ऐसी थी जैसे हज़रत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम की अपनी कौम में थी। आप अपने वालिद के सच्चे वारिस और जानशीन थे और निहायत हुसीन व जमील भी थे। मशहूर माहिर अंसाब इब्ने ज़ुबैर बयान करते हैं कि जब इलियास जवान हुए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में जो खराबियां पैदा हो चुकी थीं, आपने उन पर सख्त तंबीह और नसीहत का आगाज़ किया और फरमाया कि अपने जलील उल क़द्र बाप की तरह इताअत और तक़वा इख्तियार करो। चुनाचे आपकी कौम ने दोबारा राह रास्त इख्तियार कर ली, वही रास्ता जिसे उनके नेक असलाफ ने पसंद किया था। कबीले के मर्द व ज़न दिल से आपकी ताज़ीम करते और आपको इज्जत व वक़ार की निगाह से देखते थे। दोस्तों, इलियास वो पहले शख्स थे जिन्होंने हज के मौके पर ऊँटों की कुर्बानी का आगाज़ फरमाया। मकाम इब्राहीम किसी शदीद तूफ़ान के बायस अपनी असल जगह से हट गया था, तो आप ही ने उसे तलाश करके दोबारा उसकी असल जगह पर नस्ब करवाया। इलियास मर्ज़ सिल यानी तपे दिक में मुब्तला हो गए थे। आपकी ज़ौजा लैला बिनते हुलवान ने यह नज़र मान रखी थी कि अगर इलियास इस बीमारी से शिफा न पा सके और वफात पा जाएं, तो मैं अपनी बेवगी की पूरी जिंदगी जंगलों और बयाबानों में गुजारूंगी और कभी किसी छत या साए के नीचे न बैठूंगी। चुनाचे जब जनाबे इलियास का विसाल हो गया तो लैला बिनते हुलवान जंगलों और वीरानों में निकल गईं और उम्र भर इसी गम में रोते हुए जिंदगी बसर करती रहीं। इलियास के 3 बेटे थे, उमर, आमिर और अंबर, जो बिलतरतीब मदरका, ताबखा और कमा के नामों से मशहूर हुए। मदरका का असल नाम उमर और कुन्नियत अबू हुजैल थी, जबकि उनकी वालिदा लैला बिनते हुलवान थीं, जो खिंदिफ के लक़ब से मारूफ हुईं। वो यमन के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं और अपने आला औसाफ व खसाइल के बायस बड़ी इज्जत व तौक़ीर की निगाह से देखी जाती थीं। यहाँ तक कि उनकी औलाद को बाप के बजाय माँ की तरफ मंसूब किया जाने लगा। दोस्तों, मदरका के नाम से मशहूर होने की एक वजह यह भी बयान की जाती है कि एक दिन उमर यानी मदरका अपने भाई आमिर के साथ जंगल में ऊंट चरा रहे थे कि उन्हें शिकार हाथ आ गया। वो उसे पकाने में मशगूल हो गए। अचानक एक खरगोश उछलता हुआ वहां से गुजरा, जिससे ऊंट बदक गए और भाग निकले। उमर ने आमिर से कहा, तुम ऊंटों के पीछे जाओगे या शिकार पकाओगे? आमिर ने शिकार पकाने की जिम्मेदारी संभाल ली
और उमर ऊंटों के ताक़ुब में दौड़ पड़े। वो उन्हें जाकर पकड़ लाए और हाँक कर वापस ले आए। शाम को जब दोनों भाई घर लौटे तो अपने वालिद को पूरा वाकया सुनाया। वालिद ने उमर से फरमाया, अंत मुद्रिका यानी तुम पाने वाले हो, और आमिर से कहा, अंत ताबिखा यानी तुम पकाने वाले हो। इसी तरह ये दोनों इन्हीं नामों से मशहूर हो गए। मदरका की अहलिया का नाम सलमी बिनते असलम बिन अलहाब बिन कुज़ा बताया जाता है, जबकि एक रिवायत के मुताबिक आपकी ज़ौजा सलमी बिनते असद बिन रबिया थीं। आपकी औलाद में 2 बेटे शामिल थे, खुज़ैमा और खुज़ीर। खुज़ैमा बिन मदरका की वालिदा सलमी बिनते असलम थीं और खुज़ैमा की कुन्नियत अबू अल असद थी। उनके सगे भाई का नाम असद था, जबकि वालिदा की तरफ से भी उनका एक भाई था जिसका नाम तगलुब था। खुज़ैमा भी अपने अजदाद की तरह मिल्लत इब्राहिमी के सच्चे पैरोकार थे और इसी दीन पर मजबूती से कायम रहते थे। अरब के हुक्मरान आपकी बेहद ताज़ीम और तकरीम करते थे और वालिद की वफ़ात के बाद अबीले की सरदारी और इज्जत व वक़ार आप ही को हासिल हुआ। इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही रहमहुल्लाह आपके बारे में तहरीर फरमाते हैं कि लोगों पर आपके एहसानात और इनामात इस कदर ज्यादा थे कि उनका शुमार मुमकिन न था, और वालिद के तमाम फ़ज़ाइल व मकारिम तेजी के साथ खुज़ैमा की ज़ात में जमा हो गए थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि खुज़ैमा की वफ़ात मिल्लत इब्राहिमी ही पर हुई। आपकी 2 अज़वाज थीं, एक का नाम बर्रा बिनते मुर बिन अद था और दूसरी अवाना बिनते साद बिन कैस थीं। अवाना के बतन से आपके साहबजादे किनाना पैदा हुए, जबकि दूसरी ज़ौजा से आपके 4 बेटे हुए। इस तरह आपकी औलाद में मजमूई तौर पर 5 बेटे थे। किनाना बिन खुज़ैमा, आपका नाम किनाना और कुन्नियत अबू नज़र बयान की जाती है, जबकि आपकी वालिदा का नाम अवाना बिनते साद था। अगरचे बाज़ रिवायात में इस हवाले से इख्तिलाफ भी मिलता है। इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही रहमहुल्लाह लिखते हैं कि किनाना के नाम का माना तरकश है। जिस तरह तरकश अपने अंदर तीरों को महफूज रखता है, इसी तरह किनाना ने भी अपनी पूरी कौम को अपने जोद व सखा के दामन में पनाह दे रखी थी। इसी सबब ये नाम आपके लिए मशहूर हो गया। किनाना निहायत साहिब इल्म व फज़ल थे। इसी वजह से अरब के कबाइल में आपकी बड़ी कद्र व मंजिलत थी। आप हद दर्जा मेहमान नवाज थे। कभी तन्हा खाना तनावुल नहीं फरमाते थे, बल्कि हर वक्त कोई ना कोई मेहमान आपके पास जरूर मौजूद रहता था। आमिर अदवाई अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि ए मेरे फर्जंद, मैंने किनाना बिन खुज़ैमा को इस हालत में देखा कि वो निहायत ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे और उनके इल्म व फज़ल के बायस अहले अरब दूर दराज इलाकों से उनकी ज़ियारत के लिए आया करते थे। किनाना फरमाया करते थे कि मक्का मुकर्रमा से एक नबी के ज़हूर का ज़माना करीब आ चुका है। उनका नाम अहमद होगा। वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान की दावत देंगे, नेकी, एहसान और मकारिम अखलाक की तालीम देंगे। बस ए अहले अरब, इस नबी मुकर्रम की पैरवी करना, इसमें तुम्हारी इज्जत और शरफ का सामान है। एक रिवायत यह भी बयान की जाती है कि एक दिन किनाना हतीम में सो रहे थे कि ख्वाब में उनसे कहा गया कि उन 4 चीजों में से एक को इख्तियार कर लो, घोड़े, दौलत, इमारतें या दायमी इज्जत। आपने अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे ये सब अता फरमा दे। चुनाचे अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ के सदक़े कुरैश को ये तमाम नेमतें अता फरमा दी। मोहतरम दोस्तों, यहाँ एक निहायत अहम बात की वजाहत ज़रूरी है जो बग़ैर तहक़ीक़ के अवाम में मशहूर कर दी गई है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो ये कि किनाना के वालिद खुज़ैमा के इंतकाल के बाद जाहिलियत के रिवाज के मुताबिक किनाना ने अपने वालिद की बेवा से निकाह किया था, मगर वो खातून जल्द ही वफात पा गईं और उनके बतन से न कोई बेटा पैदा हुआ और न कोई बेटी। इसके बाद किनाना ने अपनी पहली ज़ौजा के भाई की बेटी से निकाह किया, जिनका नाम बर्रा बिनते मुर बिन अद बिन ताबिखा था, और उन्हीं के बतन से किनाना के साहबजादे नज़र पैदा हुए। जब बाज लोगों ने यह बात सुनी कि किनाना ने अपने वालिद की बेवा से निकाह किया था, तो वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए कि नज़र भी इसी बीवी के बतन से पैदा हुए। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं,
और तारीखी तौर पर साबित नहीं होती। हालांकि ये बात सरासर गलत है। इस गलत फहमी की बुनियादी वजह ये थी कि दोनों अज़वाज के नाम एक जैसे थे और रिश्तेदारी भी करीबी थी। लेकिन हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं कि ऐसी किसी गलत सोच में मुब्तला हूं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब अथर पर किसी नापसंदीदा या ऐबदार निकाह का इल्ज़ाम लगाना निहायत ही नामुनासिब है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इब्तिदा से इंतहा तक एक पाकीज़ा और इस्लामी निकाह के मुताबिक एक पुश्त से दूसरी पुश्त में मुंतकिल होता रहा हूं। नज़र बिन किनाना। नज़र बिन किनाना का असल नाम कैस था और कुन्नियत अबू यखलुद बयान की जाती है। नज़र आपका लक़ब था जो हुस्न और जमाल की बिना पर रखा गया, जिसके मानी शादाब और खूबसूरत के हैं। आपकी वालिदा का नाम बर्रा बिनते मुर था। बाज़ अहले इल्म की राय ये है कि नज़र का असल नाम ही कुरैश था और इसी निस्बत से उनकी औलाद कुरैश कहलाई। बाज़ मुर्रिखीन का कहना है कि नज़र और उनकी औलाद में गरीब परवरी और मुसाफिर नवाजी की नुमायां सिफात पाई जाती थीं। इसी वजह से उन्हें बनु नज़र कहा जाता था। मुर्रिखीन ने लिखा है कि नज़र बिन किनाना की औलाद को कुरैश कहा जाता है और उसकी कई वजूहात बयान की गई हैं। एक वजह यह जिक्र की जाती है कि एक मर्तबा नज़र बिन किनाना अपनी कौम की मजलिस में तशरीफ लाए। जब अहले मजलिस ने उनके पुरहैबत चेहरे, वजाहत और तमकिनत को देखा तो आपस में कहने लगे कि नज़र की तरफ देखो, यूं मालूम होता है जैसे कोई ताकतवर सांड हो। दूसरी वजह यह बयान की जाती है कि कुरैश एक समंदरी जानवर का नाम है जो छोटे छोटे समंदरी जानवरों को निगल जाता है। एक मर्तबा नज़र बिन किनाना कश्ती के जरिए सफर कर रहे थे कि उनके साथियों ने उस कुरैश नामी समंदरी जानवर को पकड़ लिया। जनाब नज़र ने अपनी तलवार से उसे कत्ल कर दिया। बाद अज़ां साथियों ने उस मुर्दा जानवर को जबले अबू कुबीस पर रख दिया और जो भी उसे देखता यही कहता कि नज़र ने कुरैश को कत्ल कर दिया। चूंकि बनु नज़र कुव्वत और हैबत में दीगर कबाइल पर गालिब थे, इसी बिना पर वो कुरैश के लक़ब से मशहूर हो गए। दोस्तों, तीसरी वजह यह बयान की जाती है कि नज़र लोगों की ज़रूरियात के बारे में उनसे पूछ-गुछ करते और उन्हें पूरा भी करते थे। इसलिए उन्हें कुरैश कहा गया, क्योंकि कुरैश के मानी तफ्तीश और खबरगिरी के हैं। अपने नामवर वालिद की तरह नज़र की औलाद भी मौसम हज में हुज्जाज किराम के पास जाती, उनकी खैरियत दरियाफ्त करती और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उसे पूरा करती। इसी सबब उन्हें कुरैश के लक़ब से नवाजा गया। मालिक बिन नज़र की कुन्नियत अबू हारिस बयान की जाती है। मुर्रिखीन बयान करते हैं कि आपका नाम मालिक इसलिए रखा गया कि अहले अरब के नज़दीक आप हर शय के मालिक और साहिब इख्तियार समझे जाते थे। आपकी वालिदा का नाम आतका बिनते अदवान बिन अम्र था। बाज़ रिवायात में अकर्शा को आपकी वालिदा बताया गया है, जिससे यह शुबा पैदा होता है कि ये कोई दूसरी खातून थीं। हालांकि हकीकत यह है कि आतका उनका असल नाम था और अकर्शा उनका लक़ब था। आप भी अपने कबीले के निहायत बावकार सरदार थे और मिल्लत इब्राहीमी पर पूरी मजबूती के साथ कायम थे। मालिक बिन नज़र ने जंदला बिनते आमिर बिन हारिस से निकाह किया और आपकी औलाद में 3 बेटे हुए, फहर, हारिस और शहबान। फहर बिन मालिक, जिनका लक़ब जामे कुरैश और कुन्नियत अबू गालिब थी, अपने कमालात की बदौलत वालिद की जिंदगी ही में मशहूर हो चुके थे। जब मालिक बिन नज़र का विसाल हुआ तो फहर सरदारी और खाना काबा की इमारत की निगरानी के मनसब पर फायज हुए। अपने अहद में आप अहले मक्का और अतराफ में आबाद कबाइल के सरबराह और रईस समझे जाते थे। उन्हीं के ज़माने में यमन के हुक्मरान हस्सान बिन अब्दो कलालुल हमेरी ने हमेरियों और यमनियों के मुख्तलिफ कबाइल पर मुश्तमिल एक अजीम लश्कर के साथ मक्का पर हमला करने की तैयारी की। इसका मकसद ये था कि वो उन पत्थरों को जिनसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर फरमाया था, वहां से उखाड़ कर यमन ले जाए। इन पत्थरों से वहां एक नया काबा तामीर करे और लोगों को हुक्म दे कि वो हज के लिए मक्का आने के बजाय यमन आए। इसके बनाए हुए काबा का तवाफ करें और दीगर मनासिक हज अदा करें, ताकि मजहबी सियादत भी उसी के पास आ जाए और तिजारती फवायद भी उसे हासिल हों।
दोस्तों, जब फहरर को इस खुफिया साजिश की खबर हुई तो उन्होंने तमाम अरब कबाइल को एक बड़े इज्तिमा के लिए जमा किया और उन्हें हालात से आगाह किया। दूसरी जानिब यमनी लश्कर मक्का के करीब पहुंचकर लोगों के मवेशी लूटने और राहगीरों पर हमले करने लगा। ताहम इस लश्कर को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की जुर्रत न हो सकी। जब कुरैश और दीगर कबाइल ने यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने फैसला कुन मार्के की तैयारी कर ली और एक मजबूत लश्कर जर्रार तरतीब दिया गया, जिसके सिपह सालार फहर बिन मालिक थे। फहर की क़यादत में जंग गिंसान बर्पा हुई, जिसमें अगरचे अहले अरब को भी खासा जानी नुकसान उठाना पड़ा, मगर उन्होंने साबित कदमी के साथ मुकाबला किया। इस जंग में फहर के पोते गालिब बिन फहर के साहबजादे कैस शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। बिलाखिर हम्मेरियों और यमनी लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और फहर को अजीम फतह नसीब हुई। यमनियों के सरदार हस्सान बिन अब्दो कलाल को गिरफ्तार कर लिया गया और यह कैद फहर के बेटे हारिस के हाथों अमल में आई। इस कामयाबी के बाद पूरे अरब में फहर बिन मालिक की उवत, हैबत और शान व शौकत का चर्चा हो गया। हस्सान 3 बरस तक मक्का में कैदी रहा, फिर उसने फिदिया अदा करके रिहाई हासिल की, मगर वतन वापसी के सफर ही में उसकी मौत वाक़ हो गई। यूं अल्लाह ताला ने दुश्मन काबा को निशाने इबरत बना दिया। फहर बिन मालिक की औलाद में 7 बेटे और 1 बेटी शामिल थे। गालिब, हारिस, असद, औफ, रईस, जून, महारिस और जंदला। गालिब बिन फहर की कुन्नियत अबू तमीम थी। वालिद फहर बिन मालिक के विसाल के बाद गालिब को अरब कबाइल की सरदारी हासिल हुई और आप कहानत भी किया करते थे। गालिब बिन फहर की ज़ौजा आतका बिनते यखलुत से 3 बेटे पैदा हुए, लुई, तमीम और कैस। लुई बिन गालिब की कुन्नियत अबू काब थी और लुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं। लुई बिन गालिब निहायत बुर्दबार, साहिब फहम और दाना शख्सियत के हामिल थे। अल्लाह ताला ने आपको हिल्म और हिकमत जैसी अजीम सिफात से नवाजा था। बचपन ही से आपकी ज़बान से ऐसे हकीमाना जुमले निकलते जो ज़रबुल मसल बन जाया करते थे। जैसा कि आप फरमाया करते थे कि जब कोई चीज़ गुमनाम हो जाए तो उसका जिक्र बाकी नहीं रहता। वालिद की वफ़ात के बाद लुई अरब के सरदार मुंतखब हुए। आपने खाना काबा के करीब एक कुआं खुदवाया जिसका नाम इसरा रखा गया, जिससे ख़ास तौर पर हुज्जाज किराम और आम तौर पर मुसाफिर और अहले इलाका सैराब हुआ करते थे। अगरचे लुई के दीगर बेटे भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने माविया बिनते तिकाब बिन कैस से आपको 3 बेटे अता फरमाए, काब, आमिर और साम्मा। काब बिन लुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें पुश्त में जद्दे अमजद हैं। काब की कुन्नियत अबू हुसैस थी। अहले अरब में काब को गैर मामूली मकाम हासिल था। आप सिफात सयादत से आरास्ता, मारूफ और महबूब शख्सियत थे। अरब अपने साल का आगाज काब के यौम पैदाइश से किया करते थे और ये रिवायत वाक़ए फील तक यानी तकरीबन 520 बरस तक जारी रही। आप निहायत बुलंद पाया खतीब थे और आपके खुतबात की शुहरत दूर दराज इलाकों तक फैल चुकी थी। सबसे पहले अम्मा बात के उसलूब को आप ही ने राइज फरमाया। आप अय्याम हज और दीगर अहम मौक़े पर खुतबात इरशाद फरमाते, जिनमें सिलाए रहमी, वादों की पासदारी, फ़ुक़रा व मसाकीन को सदका देने, मारिफत इलाही की अहमियत, गुज़श्ता अक़वाम के हालात से इबरत हासिल करने, मौत और उसकी हौलनाकियों की याद दहानी, खाना काबा की हुर्मत और उसकी हिफाजत, और बिलखुसूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की खुशखबरी बयान फरमाया करते थे। आप ये भी फरमाया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की औलाद में से तशरीफ़ लाएंगे। आप अपनी कौम को बार बार ताकीद फरमाया करते थे कि अगर तुम्हें इस नबी मुकर्रम का ज़माना नसीब हो तो बिला ताख़ीर उन पर ईमान ले आना। चुनाचे एक खुतबे में आपने इरशाद फरमाया, इंसान जोड़ों में हूँ या तन्हा, सब फना की तरफ बढ़ रहे हैं। सिलाए रहमी इख्तियार करो, वादे पूरे करो, अपने ससुराली रिश्तों की हिफाजत करो, अपने माल में इजाफा करो, क्योंकि उन्हीं अमवाल पर तुम्हारी मुरव्वत और एहसान का दारोमदार है। क्या तुमने किसी मरने वाले को वापस आते देखा है या किसी मैयत को कब्र से निकलते देखा है?
दार आखिरत तुम्हारे सामने है। अपने हरम को संवारो, उसकी ताजीम बजा लाओ और उसे मजबूती से थामे रखो। इसी हरम से एक करीम नबी जाहिर होंगे जिनकी बशारत हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों को दी है। अनकरीब वो नबी तशरीफ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। खुदा, काश उस वक्त मेरे कान, मेरी आंखें, मेरे हाथ और मेरे पांव दुरुस्त होते। काश मैं इस दावत को फैलाने के लिए उसी तरह सीना तान कर खड़ा होता जैसे ऊंट खड़ा होता है, और इसी शान से चलता जैसे नरसांड चलता है। दोस्तों, काब की वफात और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीसत के दरमियान 560 बरस का फासला है। काब बिन लुई की दो अज़वाज थीं, मखशिया बिन्त शैबान बिन मुहारिब और रुकाश बिन्त रुकबा। मखशिया से मर्रा और हुसीस पैदा हुए, जबकि रुकाश से अदी पैदा हुए। अदी बिन काब की नस्ल से खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्ह और हुसीस की नस्ल से हजरत उम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्ह पैदा हुए। मर्रा बिन काब की कुन्नियत अबू यक़ज़ा थी। काब बिन लुई की वफात के बाद मर्रा तमाम अरब कबाइल के सरदार मुंतखब हुए। आपने अरफात के करीब एक कुआं खिदवाया जिससे अहले मक्का और मुसाफिर सैराब होते थे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में छठे दादा हैं, और इसी मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नसब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जा मिलता है, क्योंकि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी छठे दादा यही हैं। मर्रा बिन काब की दो बीवियां थीं, हिंद बिन्त तशरीफ बिन सालबा और अस्मा बिन्त साद बिन अदी। हिंद बिन्त तशरीफ से कुलाब पैदा हुए, जबकि अस्मा बिन्त साद से तमीम और यक़ज़ा पैदा हुए। कुलाब बिन मर्रा का असल नाम हकीम, कुन्नियत अबू ज़ोहरा और लक़ब कुलाब था। लक़ब कुलाब की वजह यह बयान की जाती है कि आप कुत्तों के जरिए शिकार करने के शौकीन थे। मर्रा बिन काब की औलाद में कुलाब को खास इज्जत और इम्तियाज हासिल था। आप जाहो जलाल और अजमत के हामिल सरदार थे। कुलाब के सुसर साद बिन सैल वो पहले शख्स थे जिन्होंने तलवारों पर सोना और चांदी चढ़ाई। उन्होंने 2 तलवारें तोहफे में दी, जिन्हें कुलाब ने खाना काबा के खजाने में जमा करा दिया। इस तरह सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ के लिए तलवारें वक्फ करने वाले भी आप ही बने। दोस्तों, ये भी रिवायत की जाती है कि अरबी महीनों के मौजूदा नाम सबसे पहले कुलाब बिन मर्रा ही ने तजवीज़ किए थे। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रजी अल्लाह अन्हा भी कुलाब बिन मर्रा की बेटी ज़ोहरा की नस्ल से थीं, और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जनाब अब्दुल्ला और वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना रजी अल्लाह अन्हा दोनों का सिलसिला नसब जाकर कुलाब बिन मर्रा पर मिल जाता है। कुलाब बिन मर्रा के 2 बेटे और 1 बेटी थीं। कसी बिन कुलाब, जिनका असल नाम जैद था और कुन्नियत अबू मुगैरा थी। आपको कस्सी इस वजह से कहा गया कि जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो वो अपनी अहलिया फातिमा बिन्त साद और 2 कम सुन बच्चों को छोड़ गए। बड़े बच्चे का नाम ज़ोहरा था और छोटे बेटे का नाम जैद था, जो उस वक्त बहुत कम उम्र थे। बाद अज़ा रबिया बिन हराम ने आपकी वालिदा फातिमा बिन्त साद से निकाह कर लिया। जब रबिया अपनी ज़ौजा को लेकर अपने वतन वापस रवाना हुआ तो बड़े भाई ज़हरा को मक्का में ही छोड़ दिया, क्योंकि वो जवान हो चुके थे। लेकिन जैद कम सुन थे, इसलिए उन्हें साथ ले जाना मुनासिब समझा। यूं जैद को अपने वतन उज़रा ले गए, जो शाम की सरहद के करीब वाक़ था। जैद ने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी वहीं गुजारी, और चूंकि आपका बचपन अपने असल वतन से दूर गुजरा था, इसी बिना पर आप कस्सी यानी दूर रहने वाले के लक़ब से मशहूर हो गए। दोस्तों, एक मर्तबा बनी क़ज़ा के एक शख्स ने उन्हें गरीबुल वतनी का ताना दिया, जिसे सुनकर आपको सख्त रंज पहुंचा। आप अफसुर्दा होकर अपनी वालिदा के पास आए और हकीकत हाल दरियाफ्त की। वालिदा ने फरमाया, बेटा, अफसुर्दा होने की कोई बात नहीं। तुम ऐसे खानदान का चश्मो चराग हो जिसे पूरे अरब में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। तुम हस्बो नसब के एतबार से यहाँ के तमाम लोगों से अफजल हो। तुम कुरैश के अजीम सरदार कुलाब बिन मर्रा के बेटे हो और तुम्हारा कबीला मक्का मुकर्रमा में आबाद है। ये सुनकर आपने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता।
मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने कबीले के पास चला जाऊं, क्योंकि मुझसे ये गरीब उल वतनी के ताने बर्दाश्त नहीं होते। माँ ने कहा, बेटा कुछ सब्र करो, जब हज के काफिले यहाँ से मक्का की तरफ रवाना होंगे तो मैं तुम्हें उनके साथ जाने की इजाज़त दे दूंगी, ताकि तुम बखैरियत अपने वतन पहुंच सको। चुनाचे जब मौसम हज आया तो आप यहाँ के हाजियों के हमरा मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, मक्का पहुंचकर आप कुछ अरसा अपने बड़े भाई ज़हरा के साथ मुकीम रहे। जब आप जवान हुए तो बनु खज़ा के सरदार हुलील बिन हबशिया की बेटी हुब्बा बिनते हुलील का रिश्ता तलब किया। उस वक्त हुलील खाना काबा का मुतवल्ली था। उसने आपके खानदान की शराफत और इज्जत को पेश नज़र रखते हुए खुशदिली से अपनी बेटी का निकाह कस्सी से कर दिया। इस निकाह से आपके 4 बेटे पैदा हुए, अब्दुद्दार, अब्दुमनाफ, अब्दुल उज़्ज़ा और अब्द बिन कस्सी। हलील बुढ़ापे के बायस कमज़ोर हो चुका था और उसे ये एहसास होने लगा था कि अब वो खाना काबा की तवल्लियत के फ़राइज़ पूरी तरह अदा नहीं कर सकता। चुनाचे उसने अपनी बेटी हब्बा को अपनी जगह मुतवल्ली मुकर्रर कर दिया, मगर उसने अर्ज़ किया कि मैं न काबा का दरवाज़ा खोल सकती हूँ और न बंद कर सकती हूँ। इस पर हलील ने दरवाज़ा खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी अपने बेटे अबू गबशान के सुपुर्द कर दी। एक दिन कस्सी ने शराब की एक मुश्क और साज के बदले अबू गबशान से खाना काबा की तवल्लियत का हक खरीद लिया। इसी वाक़े की बिना पर अरबों में ये ज़रबुल मसल मशहूर हो गई कि जब कोई शख्स इंतहाई घाटे का सौदा करे तो कहा जाता है कि ये तो अबू गबशान के सौदे से भी ज्यादा खसारे का है। दोस्तों, बनु खज़ा कस्सी के मुतवल्ली बनने पर शदीद रंजीदा हो गए, क्योंकि उनके नज़दीक खाना काबा की तवल्लियत उन्हीं का हक थी। चुनाचे उन्होंने ज़ोरे शमशीर से ये हक वापस लेने का इरादा किया और जंग की तैयारियां शुरू कर दीं। दूसरी तरफ कस्सी ने भी अपने भाइयों और आवानो अंसार को मदद के लिए पुकारा। रबिया बिन रबिया अपने 3 भाइयों, हमदर्दों और कबीला क़ज़ा के नौजवानों के साथ मक्का पहुंचा। दोनों फरीकों के दरमियान सख्त जंग छिड़ गई, खून बहा, बहुत से लोग मारे गए, मगर फतह और शिकस्त का फैसला न हो सका। आखिरकार ये तय पाया कि दोनों फरीक आमिर बिन औफ बिन काब को सालिस मुकर्रर करेंगे और वो जो भी फैसला करेंगे सब उसे तस्लीम करेंगे। चुनाचे दोनों फरीक उसके पास हाजिर हुए और अपना मुकदमा पेश किया। आमिर बिन औफ ने फैसला दिया कि बैतुल्लाह शरीफ और मक्के मुकर्रमा की तवल्लियत का हक कस्सी बिन कलाब को हासिल होगा। बनु खज़ा और उनके हलीफ अबीला बनी बक्कर के जो अफराद इस जंग में मारे गए उनका कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जबकि कस्सी के लश्कर के मकतूलीन की देत बनु खज़ा के जिम्मे होगी। इस फैसले के नतीजे में बैतुल्लाह शरीफ और मक्के मुकर्रमा की तवल्लियत कस्सी के हाथ में आ गई और ये अजीम तब्दीली 440 ईस्वी में रूनुमा हुई। दोस्तों, इसके बाद कस्सी बिन कलाब खाना काबा के मुतवल्ली और मक्के मुकर्रमा के हाकिम बन गए। कस्सी वो पहले शख्स थे जिन्हें काबा की कुलीदारी, हाजियों को खाना खिलाने, पानी पिलाने, उनकी मेहमान नवाजी करने, मजलिस की सरदारी और हालत जंग में अलमबरदारी का शर्फ हासिल हुआ। अलगरज मक्के मुकर्रमा के वो तमाम मनासिब आपको हासिल हो गए जो इज्जत, वक़ार और अजमत के हामिल समझे जाते थे। मोहतरम दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके साहिबजादे नाबत ने खाना काबा की तवल्लियत संभाली। उनके अहद में उनके 12 भाइयों और उनकी औलाद ने मिलकर एक बड़ा कबीला तश्कील दे लिया था। जब नाबत का विसाल हुआ तो मजाज बिन अम्र जरहमी ने बैतुल्लाह शरीफ की तवल्लियत पर कब्जा कर लिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने जंग को मुनासिब न समझा। एक तो बनु जुरहम उनके नन्हाली रिश्तेदार थे, मामू और मामूजाद भाइयों से जंग उन्हें गवारा न थी, और दूसरे ये कि वो हरम की मुक़द्दस सरजमीन में खून रेजी और कत्ल गारत को भी जायज़ नहीं समझते थे। चुनाचे उन्होंने शराफत के साथ मजाज बिन अम्र के इक़्तिदार को तस्लीम कर लिया। इब्तिदा में बनु जुरहम कुछ अरसा सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मिल्लत के अहकाम पर अमल करते रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इक़्तिदार के नशे और दौलत की फरावानी ने उनके किरदार को आहिस्ता आहिस्ता दागदार कर दिया। उनकी अखलाकी हालत इस हद तक ज़वाल पजीर हो चुकी थी कि दूर दराज इलाकों से बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत
और तवाफ के लिए आने वालों के माल लूट लेना, धोखा देकर हथिया लेना उनका मामूल बन गया था। ज़ायरीन काबा जो नजराने पेश करते वो भी चुरा लेते और जो अमानतें उनके पास रखी जाती उनमें खयानत करने लगे। बनु खज़ा को उनकी ये सरकशी और बेराह रवई मजीद बर्दाश्त न हो सकी। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ बनु जुरहम के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। ऐशो इशरत और दौलत के नशे ने बनु जुरहम से हिम्मत और जुर्अत छीन ली थी और उनकी बदअमालियों के बायस नुसरत इलाही भी उनसे रुखसत हो चुकी थी। बनु जुरहम और बनु खज़ा के दरमियान जंगे गमजान बरपा हुई। बनु जुरहम ज्यादा देर मैदान में जम न सके और बिल आखिर हथियार डाल दिए। बनु खज़ा ने उन्हें मक्के मुकर्रमा छोड़ने का हुक्म दिया। चुनाचे वो मक्के से निकलकर अपने कदीम आबाई वतन यमन की तरफ रवाना होने पर मजबूर हो गए। मक्के छोड़ने से कबल उन्होंने हजरे अस्वद को खाना काबा की दीवार से उखाड़ कर कुएं जमजम में डाल दिया। इसी तरह सोने के 2 हिरन, कीमती तलवारें और ज़िरहें जो बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद थीं वो भी उठाकर जमजम में डाल दी। फिर जमजम के कुएं को मिट्टी से भर दिया और उसके निशानात मिटा दिए ताकि फातिह कबाइल इससे फायदा न उठा सकें। दोस्तों, जब तौलियत बनु खज़ा से मुंतकिल होकर क़स्सई के हाथ में आई तो उन्होंने बेशुमार रफ़ाही इदारों की बुनियाद रखी जिनसे ख़ास तौर पर हुज्जाज किराम और आम तौर पर अहले मक्का को बेपनाह फ़ायदा पहुंचा। अलगरज खाना काबा और दीगर मशायर की तामीर, औलाद फ़हर की आबादकारी और उनकी फलाह बहबूद के लिए जो नुमाया खिदमात अंजाम दी गईं वो क़स्सई की अज़मत व शान की रोशन मिसाल हैं। चूँकि क़स्सई के 4 बेटे थे इसलिए इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही रहमहुल्लाह सुबुल इल हुदा में लिखते हैं कि क़स्सई ने तमाम मनासिब अपने 4 बेटों में तकसीम कर दिए। सकाया और दारुल नदुहा अब्दे मनाफ के सुपुर्द किए और उन्हीं की औलाद में से सरूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। हिजाबत और लिवा अब्दुद्दार को दिए, यानी खाना काबा की खिदमत और अलमबरदारी। अय्याम मना में हाजियों की मेज़बानी का फरीज़ा अब्दुल उज़्ज़ा के हवाले किया गया, जिनकी इजाज़त के बगैर कोई अपना चूल्हा नहीं जला सकता था, जबकि वादी की हिफाजत की जिम्मेदारी अब्द क़स्सई को सौंपी गई। यूं एक ज़ीरक और अजीम इंसान ने तमाम इख्तियारात एक ही बेटे को देने के बजाय सब में तकसीम करके एक बेहतरीन मिसाल कायम की। क़स्सई ने 480 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में वफ़ात पाई और आपकी तदफीन कोहे हुजून के दामन में की गई। इसके बाद अहले मक्का ने अपने अमवात को हुजून में दफन करना शुरू कर दिया, जो मक्का मुकर्रमा का बाकायदा पहला कब्रिस्तान करार पाया। अब्दे मनाफ, जिनका असल नाम मुगीरा था मगर अब्दे मनाफ के नाम से ज्यादा मारूफ हुए, आपका लक़ब कमरुल बतहा यानी बतहा का चांद था और एक लक़ब फय्याज भी बयान किया जाता है। आप हजरत हाशिम के वालिद थे, जिनसे कबीला बनु हाशिम का आगाज हुआ। अपने वालिद अस्सई बिन किलाब की वफात के बाद आपने मक्का की सरदारी संभाली। आप सखावत और अदलो इंसाफ की बदौलत निहायत मशहूर थे और मजमूई तौर पर आपकी औलाद बनु अब्दे मनाफ कहलाती थी। आपके पास निज़ार का झंडा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कमान हुआ करती थी। अल्लामा आलूसी हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत नकल करते हैं कि उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर यह इबारत कंदा थी, मैं मुगीरा बिन क़स्सई हूँ। मैं कुरैश को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह ताला से डरते रहा करें और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करें। आप बुतों से सख्त नफरत रखते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आपके चेहरे पर नुमाया तौर पर झलकता था। आप अपने नामवर वालिद ही की तरह मिल्लत इब्राहीमी पर मजबूती से कायम रहे और तमाम रफाही व फलाही कामों को पूरी जिम्मेदारी के साथ जारी रखा। आपके 4 साहबजादे थे, हाशिम मतलब अब्दे शम्स और नौफल। हाशिम बिन अब्दे मनाफ दोस्तों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। आपका असल नाम अम्र था और हाशिम और अब्दे शम्स जुड़वां भाई थे। आपको हाशिम इसलिए कहा जाता था कि आप मक्का आने वाले ज़ायरीन की ज़ियाफ़त एक ख़ास अरबी शोरबे से किया करते थे जिसे हश्म कहा जाता था। एक मर्तबा सख्त कहत साली के बायस
लोगों पर शदीद फाका कशी तारी हो गई, यहां तक कि कई कई दिन लोग खाने से महरूम रहते थे। इस मौके पर हाशिम मक्का से शाम तशरीफ ले गए, वहां से आटा और गंदुम खरीदी और हज के अय्याम में लदे हुए ऊंटों के साथ मक्का वापस आए। रोटियां पकाई गईं, ऊंट कतार दर कतार ज़िबह किए गए, गोश्त पकाया गया, शोरबे में रोटियां तोड़ तोड़ कर डाल दी गईं और सुरीद तैयार किया गया। फिर आम लोगों के लिए दस्तरखान बिछाया गया और सबको खाने की दावत दी गई। दोस्तों, सबने खूब सैर होकर खाना खाया। इसी वजह से आप हाशिम के नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि हाशिम के मानी हैं रोटियां तोड़कर शोरबे में मिलाने वाला। आपको अबूल बतहा और सैयदुल बतहा भी कहा जाता था। तंगी हो या खुशहाली, हर हाल में आपका दस्तरखान मेहमानों के लिए बिछा रहता था। आप ही ने कुरैश के तिजारती काफिलों का बाकायदा आगाज करवाया और बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ तिजारती मुआहदे किए, जिनकी बदौलत कुरैश उन इलाकों में बगैर किसी महसूल के तिजारत करने लगे। आज़ादाना खरीदो फरोख्त हुई और उन्हें कसीर मुनाफा हासिल होने लगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह से रिवायत है कि कबीला कुरैश में ज़माना जाहिलियत में इहतिफाद नामी एक रस्म राइज थी। इस रस्म के मुताबिक जब कोई ख़ानदान मुफलिस और नादार हो जाता तो वो शहर से बाहर सहरा में जाकर खेमे लगा लेता और वहीं फाका कशी के आलम में मर जाता। किसी को ये खबर न होने देता कि वो तंग दस्त हो चुका है। जब हाशिम जवान हुए तो उन्हें इस हौलनाक रस्म का इल्म हुआ। उन्होंने अपनी कौम को जमा करके खुतबा दिया और फरमाया, ए गिरोह कुरैश, अहले अरब में तुम्हें माल और अफराद की कसरत के एतबार से बरतरी हासिल है, मगर इस जालिमाना रस्म ने तुम्हारे बहुत से खानदानों को हलाकत में डाल दिया है। मेरी एक तजवीज़ है। कौम ने अर्ज किया, हमें हुक्म दीजिए, हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे। हाशिम ने फरमाया, मेरी राय यह है कि जो ख़ानदान मुफलिस हैं उन्हें मालदार ख़ानदानों के साथ मिला दिया जाए। हर गनी के साथ एक फ़कीर ख़ानदान उसके अहलो अयाल समेत शामिल कर दिया जाए। जब तुम अपने तिजारती काफिलों के साथ गर्मी और सर्दी में शाम और यमन जाओ तो ये नादार लोग भी तुम्हारे साथ हों, और जब तुम्हें नफ़ा हासिल हो तो उसमें उन्हें शरीक किया जाए, ताकि वो तुम्हारे साए में इज्जत और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें और फाका कशी से न मरें। इस तरह एहतिफाद की ये जालिमाना रस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सब ने इस राय को पसंद किया। चुनाचे हाशिम ने हर मालदार ख़ानदान के साथ एक नादार ख़ानदान को शामिल कर दिया। इस हिकमत भरे इक़दाम के नतीजे में पूरी कौम आपस में मजबूती से जुड़ गई। नाजरीन, इसी अजीम कारनामे की बदौलत हाशिम और उनके भाई अलजीरोन यानी पनाह देने वाले कहलाए, क्योंकि अपनी सखावत और सयादत के सबब वो पूरे अरब के लिए एक मजबूत पनाहगाह समझे जाते थे। हज़रत हाशिम जैसे ही जुल्हिज्जा का चांद देखते तो अलस सुबह हरम शरीफ में तशरीफ लाते, खाना काबा की दीवार के साथ तेक लगाकर खड़े होते और यूं खुतबा इरशाद फरमाते, ए गिरोह कुरैश, तुम अहले अक्ल दानाई हो और अरब के सरदार हो। तुम अल्लाह के घर के पड़ोसी और उसके मुतवल्ली हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये अजीम शरफ अता फरमाया है और अनकरीब अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आने वाले मेहमान तुम्हारे पास पहुंचेंगे। वो अल्लाह ताला के मेहमान होंगे और अल्लाह के मेहमानों की इज्जत व तकरीम लाजिम है। इस मुक़द्दस फरीज़े के लिए मैं भी अपने हलाल माल में से हिस्सा डालूंगा। बस तुम भी अल्लाह के मेहमानों और उसके घर के ज़ायरीन की इज्जत करो और हलाल व पाकीज़ा माल से उनकी खिदमत का एहतमाम करो। अहले मक्का ने आपकी इस दावत को दिल व जान से कबूल किया और बढ़ चढ़ कर माली ताउन पेश किया। ये तमाम रकूम दारुल नदवा में जमा की जाती और हुज्जाज किराम की खिदमत के तमाम इंतजामात निहायत खुश उसलूबी के साथ अंजाम पाते। दोस्तों, अल्लामा अलूसी लिखते हैं कि हज़रत हाशिम लोगों के माली हुकूक अपनी जेब से अदा फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आपके चेहरे पर जलवागर रहता था। जो शख्स भी आपकी ज़ियारत करता वो अदब व अक़ीदत से आपके हाथ चूम लेता, और रिवायत है कि आप जिस चीज़ के करीब से गुजरते वो सजदे में गिर जाती। आपकी सखावत ज़रबुल मसल बन चुकी थी। न सिर्फ हिजाज बल्कि हिजाज से बाहर भी आप अपने जोद व सखा और रफ़ाही कामों की वजह से मशहूर थे। अवाम तो अवाम, ज़माने के बादशाह भी
आपको गैर मामूली इज्जत व एहतराम की निगाह से देखते थे। यहाँ तक कि शाह रूम और नज्जाशी हबशा भी अपनी बेटियों के रिश्ते देने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन आपने हिजाज से बाहर रिश्ता करना पसंद न किया और अरब कबाइल ही में मुख्तलिफ औकात में निकाह फरमाए। इन शादियों में बकाए नूर नबूवत के एतबार से सबसे अहम निकाह कबीला खजरज की एक मुअज़्ज़ज़ खातून सलमा बिन्त अम्र नज्जारिया से था। हजरत हाशिम एक अरसे से यह महसूस कर रहे थे कि कुदरत ने जिस नूर रिसालत का उन्हें अमीन बनाया है वो अभी उनसे मुंतकिल नहीं हुआ। इसी फिक्र में मुब्तला थे कि ख्वाब में सलमा बिन्त अम्र से अक़्द की बशारत मिली, जो मदीना मुनव्वरा में मुकीम, पाकीज़ा सीरत, नजाबत और शराफत में आला मकाम रखने वाली खातून थीं। इस ख्वाब के बाद हजरत हाशिम चंद करीबी अजीज़ों के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना हुए और अम्र बिन लबैद अल खजरजी के यहाँ क़याम फरमाया। उन्होंने मेहमान नवाजी का पूरा हक अदा किया। जब आमद की गर्ज़ व गायत पूछी गई और हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने फरमाया कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, अलबत्ता मेरी एक शर्त है कि अगर सलमा के यहाँ औलाद हुई तो वो मदीना ही में क़याम करेगी। दोस्तों, हजरत हाशिम ने इस शर्त को बखुशी कबूल फरमाया और तमाम मराहिल तय होने के बाद निकाह अंजाम पाया। इसके बाद हजरत हाशिम तिजारत के सिलसिले में शाम तशरीफ ले गए, फिर वापस आकर सलमा बिन्ते अम्र को मदीना से मक्का ले आए। लेकिन जब विलादत का वक्त करीब आया तो अपने वादे के मुताबिक अपनी अहलिया को उनके वालिद के पास यसरब छोड़ आए और खुद तिजारत की गर्ज से दोबारा शाम रवाना हो गए। दोस्तों, हजरत हाशिम का ये सफर आखिरी सफर साबित हुआ। अभी आपकी उम्र मुबारक 25 बरस ही थी कि चंद रोज अलील रहने के बाद इसी बीमारी में आपका विसाल हो गया और फलस्तीन में गज्जा के मकाम पर आपको सुपुर्द खाक किया गया। जब हजरत हाशिम के हम सफर ये खबर वफात लेकर वापस लौटे तो मक्का और यसरब के घरों में सफ़े मातम बीच गई। हर जबान पर आपकी मेहमान नवाजी, सिला रहमी और हमदर्दी के वाक़यात का जिक्र था। जब जनाब सलमा ने यह अंदोहनाक खबर सुनी तो दिल गम से भर गया, मगर इसी गमज़दा दिल को उस वक्त एक नूरानी तस्कीन नसीब हुई जब उनकी गोद एक नौमौलूद से भर गई। इस बच्चे का नाम शेबा रखा गया, जो बाद में अब्दुल मुतलिब के नाम से मशहूर हुए। हजरत हाशिम के कई साहबजादे थे, मगर उनमें से सिर्फ 2 की नस्ल आगे बढ़ी, एक असद और दूसरे मुतलब। असद के यहाँ एक बेटा नाइल पैदा हुआ, मगर उसकी नस्ल आगे न चल सकी, और एक बेटी फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अन्हा पैदा हुई, जो हजरत अबू तालिब के निकाह में आई, और उन्हीं के बपतन से हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु और उनके भाई पैदा हुए। अलबत्ता हजरत मुतलब की नस्ल आगे बढ़ी और उन्हीं से हाशमी नस्ल का सिलसिला दुनिया में कायम